नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम धान पर घमासान में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान पर सियासत गर्म है। राज्य सरकार जहां किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का कहना है कि धान खरीदी को केंद्र सरकार करती है, क्योंकि पिछले 4.5 साल से धान खरीदी के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य की मौजूदा सरकार को 65,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो वाकई कौन खरीदता है धान, इस रिपोर्ट में देखिए। धान पर सियासत, आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस। धान खरीदी पर दावे। छत्तीसगढ़ सरकार बता रही है धान खरीदी को बड़ी उपलब्धि। बीजेपी का बयान, धान खरीदी के लिए केंद्र ने दिए पैसे। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सवाल, किसने खरीदा किसानों का धान? छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में ज्यादा किसान हितैषी होने की होड़ है। राज्य की भूपेश सरकार जहां किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी को राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर जनता के बीच जा रही है, वहीं बीजेपी ने ये कहकर हलचल पैदा कर दी है कि राज्य में धान खरीदी तो केंद्र सरकार करती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले 4.5 साल में धान खरीदी के लिए 65,000 करोड़ की राशि राज्य सरकार को दी है। बीजेपी के इस बयान के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बीजेपी अध्यक्ष के बयान का खंडन किया और कहा कि धान खरीदी राज्य सरकार करती है। इसके बाद एक बार फिर से बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोहम्मद अकबर के बयान को गलत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को गुमराह कर रही है। धान खरीदी के संबंध में मोहम्मद अकबर जी ने जो बात कही है वो बेबुनियाद और निराधार है। सरकार का दोहरा चरित्र भी ये स्पष्ट रूप से बताता है कि ये विधानसभा में कुछ और बोलते हैं, जनता के बीच जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य सरकार केंद्र के एजेंसी के रूप में धान की खरीदी करती है। विधानसभा में सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि धान खरीदी में केंद्र सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ये विधानसभा में स्वीकार किया है और शायद मोहम्मद अकबर जी को यह पता नहीं है कि धान से ही चावल बनता है और केंद्र सरकार चावल खरीद कर धान के समर्थन मूल्य के आधार पर उसका भुगतान करती है। तो मोहम्मद अकबर जी इस प्रकार से भ्रम फैलाना बंद करें और एक बार और पत्रकार वार्ता करके ये जारी करें कि धान का चावल के रूप में कितनी राशि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त हुई है, ये जारी करें। अरुण साहब के इस बयान को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झूठा करार दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में धान खरीदी की एजेंसी और पूरा सिस्टम राज्य सरकार का है और राज्य सरकार ही प्रदेश में धान की खरीदी करती है। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार केवल हरियाणा और पंजाब में धान की खरीदी करती है। सीएम ने बीजेपी पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। देखिए, उनका तो वो झूठ बोलने की फैक्ट्री से सीख के आए हैं, तो झूठ ही बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, यदि केंद्र सरकार देती तो रमन सिंह जी फिर 10 क्विंटल क्यों धान का किए थे। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है कहाँ? हरियाणा और पंजाब में, जो एफसीआई खरीदती है। एफसीआई खरीदे ना, यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन किसका है? राज्य का। उसके बाद जिला में डीओ किसका है? राज्य सरकार का। सोसाइटी किसकी है? राज्य सरकार की। धान उपार्जन संग्रहण केंद्र राज्य सरकार की। धान खरीदी केंद्र राज्य सरकार की। तनख्वाह कौन देती है? राज्य सरकार। सोसाइटी में किसके कर्मचारी हैं? यहाँ एफसीआई है, एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है, और यदि ऐसा है तो एफसीआई के माध्यम से खरीदी कर ले।
ये सच है कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र की एजेंसी के रूप में धान की खरीदी करती है और धान से चावल बनाकर एफसीआई को सौंपती है, जिसके एवज में केंद्र सरकार राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराती है। इसी रूप में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को पिछले करीब 4.5 साल में करीब 65,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। लेकिन धान खरीदी की सच्चाई इससे आगे भी है। राज्य की मौजूदा भूपेश सरकार किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से समर्थन मूल्य और 2500 रुपए प्रति क्विंटल के दर की अंतर की राशि 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को उपलब्ध कराती है, जो देश में पहला उदाहरण है। यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों का कथन अर्धसत्य है। डॉक्टर संजय शेखर, न्यूज 8 रायपुर। तो धान खरीदी पर घमासान है। धान कौन खरीदता है, ये जानने और खोजबीन करने वाली बात है। तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर क्या सही है, क्या गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सारिका रईस खान कांग्रेस प्रवक्ता, सौरभ जागृत बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर संजय शेखर स्टेट हेड छत्तीसगढ़। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। किसानों का धान खरीदा गया और किसानों के धान खरीदी को लेकर के क्रेडिट लेने में दोनों पार्टियां आगे आ रही हैं। सौरभ जागृत जी, सवाल की शुरुआत हम आपसे करते हैं। पहला सवाल आपसे लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, किस आधार पे आप कहना चाह रहे हैं, दर्शकों को, लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि धान की खरीदी केंद्र सरकार ने की है? सरल शब्दों में समझाइएगा, इसके बाद हम सौरभ जागृत जी के पास आएंगे। जी, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस का ये जो दोहरा चरित्र है, जनता के बीच। सौरभ जागृत जी, ये सवाल आपसे नहीं है, माफ कीजिएगा, हम आपके इस सवाल के बाद आएंगे। सवाल मेरा सारिक रईस खान जी से है, हालांकि सवाल आपसे भी है यही। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जी, सारिक रईस खान जी जवाब दीजिए। माफ कीजिएगा, सौरभ जागृत जी जवाब दीजिए। जी, सौरभ जागृत जी जवाब दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब। चलिए, देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का जो दोहरा चरित्र है कि जनता के बीच कुछ और विधानसभा में कुछ और। ये विधानसभा में खुद स्वीकार कर चुके हैं कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में धन खरीदती है। परंतु और ये भी स्वीकार कर चुके हैं कि 51,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। तो मेरा कहना है मतलब ये है कि ये ऐसा दोहरा चरित्र जनताओं के प्रति क्यों दिखाना चाहते हैं? ये 2100 रुपए धान समर्थन मूल्य 400 रुपए के हिसाब से बोनस के रूप में राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पे, जो ये सिर्फ राजीव गांधी जी को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसमें भी नाम के नाम पे ये अपनी योजना निकालते हैं। तो क्या ये 400 रुपए जो 65,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जो है, ये इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर पाते जनता के बीच में? इन्होंने 4.5 साल में सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है जनता को और 65,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लिया जनता को देने के लिए। जी, तो मेरे कहने का मतलब धान खरीदी के लिए किसानों को देने के लिए आपके कहने का तात्पर्य है, क्यों अपना रहे? हम स्पष्ट करना चाहते हैं आपसे कि धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए दिए हैं, आप ये कहना चाहते हैं मात्र धान खरीदी के लिए? जी, और 11,000 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकार ने खर्च किए हैं धान खरीदी के लिए। तो सबसे ज्यादा जो रुपए आए हैं केंद्र सरकार से आए हैं, और इसलिए धान खरीदी का जो क्रेडिट है वो केंद्र सरकार को जाना चाहिए, यही कहना चाहते हैं आप? जी, ठीक है। सारिक रईस खान जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सारिक रईस खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, पहुंच रही है। जी, सारिक रईस खान जी, जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि बीजेपी प्रवक्ता सौरभ जागृत जी ने क्या कहा है। इनका कहना है कि 65,000 करोड़ रुपए धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने दिया है और 11,000 करोड़ रुपए जो राज्य सरकार ने लगाया है। तो हक तो यही बनता है
कि केंद्र सरकार ने ज्यादा खरीदी कराई है। हालांकि दोनों सरकारों ने काम किया है, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, फायदा किसानों को हुआ है। तो लेकिन अगर जो अमाउंट की बात देखें तो 11,000 करोड़ रुपए सिर्फ राज्य सरकार ने खर्च किए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और प्रवक्ता हैं तो सभी को कहूंगा कि वो अपनी जानकारियां दुरुस्त कर दी है। सेंट्रल पूल या एफसीआई धान नहीं खरीदता है। जब राज्य सरकार एक एजेंसी के रूप में धान खरीदती है अपने संसाधनों द्वारा, अपने वित्तीय संसाधनों द्वारा, और वो उसकी परिवहन कराती है, कस्टम बिलिंग कराती है, तब जाकर एफसीआई गुण दोष के आधार पर उस धान की क्वालिटी देख के, ग्रेड देखकर एक व्यापारी की तरह उसे खरीदता है सेंट्रल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष, मैं तो ज्यादा पुराने आंकड़ों पर नहीं कहना चाहता, मैं इस वर्ष का आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि जब धान खरीदी की शुरुआत हुई तब राज्य, तो उसे केंद्र सरकार ने किसी तरह का ना कोई अग्रिम दिया, ना कोई ऋण दिया, ना कोई ऋण के लिए कोई गारंटी दी। राज्य सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए विभिन्न संसाधनों के माध्यम से, मार्केट के माध्यम से, नाबार्ड से, जो विभिन्न बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उनसे लोन लेकर जो एक निर्धारित दर है जो सेंट्रल ही तय करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस आधार पर लगभग 26 से 27 लाख किसानों का धान खरीदा। और रिकॉर्ड तोड़ जो किसानों का एक उत्साह है इस सरकार के प्रति, वो 2018 से पहले आप देखे होंगे कि भाई किसान जो कर्जे से दबे हुए रहते थे, वे आत्महत्या कर रहे थे और आर्थिक संसाधनों से ना होकर वो खेती किसानी से विमुख होकर मजदूरी और अन्य कार्य कर रहे थे। तो लेकिन हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आई और उसने जनता से, और जो किसान भाई हमारे एक छत्तीसगढ़ के प्रमुख आधार स्तंभ है, उनसे किया हुआ वायदा निभाया, किसानों का कर्जा माफ किया। उसके बाद उनकी जो खरीदी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे 500 रुपए बोनस देने की घोषणा किया। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी रहती तो जब 500 रुपए आदरणीय भूपेश बघेल जी 2500 रुपए रेट जो किसानों को दे रहे थे, बोनस का 500 रुपए मिलाकर, तो उस समय तो सेंट्रल ने मना कर दिया कि भाई हम आपका चावल खरीदेंगे नहीं अगर आप हमारे द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर देंगे। तो इसके लिए, क्योंकि ये किसान हितैषी सरकार है, एक सकारात्मक सोच रखती है और सरकार की नीति और नियत दोनों में किसी भी तरह का कोई खोट नहीं है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो 1 एकड़ प्रति फसल के पीछे 9,000 रुपए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के खाते में प्रति वर्ष 4 बार जाते हैं। उनसे उनकी पसीने का जो सही हक है, उनकी मेहनत का जो सही हक है, वो मिल जाए। तो आंकड़ों की हवाजाल में ये ना उलझ जाए। केंद्र धान नहीं खरीदता, केंद्र चावल खरीदता। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ। और हमारे माननीय मंत्री जी ने जो तथ्य रखे उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई गलत नहीं है। और जो जनता के नाम, ये भारतीय जनता पार्टी चुनावी वर्ष में जो किसानों के नाम से राजनीति कर रही है, जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, हम उसकी निंदा कर रहे हैं। और किसान यहाँ के समझदार है, जनता यहाँ की समझदार है। ये 2500 रुपए जो प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की गई, इसमें 2100 रुपए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार देगी। ठीक है, हम आपके पास आ रहे हैं सर, आएंगे आपके पास। हम ये समझना चाह रहे हैं जी, ठीक है, पहले सवाल तो सुन लीजिए सर। जी जी, उन्होंने तार्किक बहस हो तो अच्छी बात है, वरना लड़ाई होगी आपस में तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तार्किक बहस हो। जो 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की गई है, इसमें क्या राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार ने भी धन दिया है? केंद्र सरकार ने बाद में दिया था, जो जब चावल बाद में दिया है, पहले दिया है? कितना दिया है? धान खरीदी जो केंद्र का न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है वो केंद्र देती है, और ये जनता का, किसानों का अधिकार है। कितना दिया सर? वही तो पूछ रहा हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र ने कितना दिया? पहले 2050 था और इस वर्ष 140 रुपए जो रेट बढ़ा है, तो आने वाले वर्ष में वो 140 रुपए बढ़कर, और उसपे हमारा 500 रुपए बोनस मिला के 2640 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को उनकी फसल का मुआवजा। तो आपने सिर्फ बोनस दिया, राज्य सरकार ने बोनस दिया और केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के पूरे पैसे दिए। कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है, चलिए, सही है या नहीं सर? जी, सही है या नहीं? धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने एक भी पैसा नहीं, केंद्र सरकार ने अब पहले चावल खरीदने का जो पैसा है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ। हमें आप ये समझा दीजिए, हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। पहले आप सही बोल रहे थे कि अब सही बोल रहे हैं? मैं पहले भी सही बोल रहा था, मैं अब भी सही बोल रहा हूँ।
जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो उसकी पॉलिसी है, ये केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन उसकी जो मैंने आपसे ये सवाल किया था सर, हमारे पास समय कम है, जल्दी से जल्दी बहस करनी है, सवाल तमाम है, इसलिए हमने आपसे ये प्रश्न किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो क्या केंद्र सरकार ने दिया था? आपने कहा था वो केंद्र सरकार ने दिया था और बोनस जोड़ करके राज्य सरकार ने किसानों को दिया था। बोनस का पैसा किसानों को मिला हुआ पैसा तो हमने पहले ही दे दिया था किसानों को। हमने वो केंद्र सरकार के जो खरीदी का और जो गुणदेश के आधार पर, चलिए ठीक है, इसका निपटारा संजय जी करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़, बैठे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे कि स्थितियां क्या हैं। अभी तो सारिका रईस खान जी ने कहा भी और नहीं भी कहा, तो बात उलझ गई है, आप इसे सुलझाइए। देखिए, स्थिति स्पष्ट है। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का एजेंडा ये है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जितने किसान हैं उसको ये बताया जाए कि आपके असली हितैषी हम हैं। और क्योंकि धान जो है वो छत्तीसगढ़ का बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, इसके आधार पर किसान वोट करते हैं। तो दोनों ही पार्टियां ये चाहती है कि ये बताने की कोशिश करना चाह रही है कि हम आपके ज्यादा हितैषी हैं, हम आपके धान खरीदी कर रहे हैं। और इसमें दोनों ही पार्टियां जो है वो आधा सच और आधा झूठ बोल रही है। दरअसल धान खरीदी का पूरा जो सिस्टम है उसमें ये है कि केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है। एमएसपी के माध्यम से कई राज्यों में केंद्र सरकार डायरेक्ट एफसीआई के माध्यम से धान खरीदी करती है, उसके बाद फिर उसका कस्टम मिलिंग करा करके और चावल फिर एफसीआई के गोदाम में डालती है। ये केवल 2 राज्यों में व्यवस्था है, हरियाणा और पंजाब में। बाकी जो अन्य राज्य हैं देश के, वहां पर एफसीआई क्या करती है कि एफसीआई राज्यों को धान खरीदी का एजेंसी बनाती है, उनके माध्यम से धान खरीदती है और फिर उसका राज्य सरकार के माध्यम से ही कस्टम मिलिंग कराती है और कस्टम मिलिंग करा करके उसका चावल लेती है और उसके एवज में पैसे का भुगतान करती है। ये जो टोटल पैसा भुगतान किया जाता है उसमें धान का समर्थन मूल्य होता है, प्लस कस्टम मिलिंग की दर होती है, प्लस उसमें जो सूखत होता है। कई बार जो है आपका परिवहन के दौरान कई बार धूप में रखने की वजह से, चूहा उतरने की वजह से कई बार नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान की भरपाई भी एफसीआई करती है। तो इस तरीके से कुल राशि जिसमें धान का समर्थन मूल्य भी होता है, जिसमें कस्टम मिलिंग की दर भी होती है, जिसमें सूखत और जो नुकसान होता है उसकी भरपाई भी होती है, जिसमें बारदाने की कीमत भी होती है, ये सारा केंद्र सरकार वही करती है। जी। तो दोनों धान खरीदी का टोटल प्रोसेस जो राज्य का है ये दोनों मिलकर के करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो अंतर है बाकी राज्यों से वो ये है कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा भूपेश सरकार ने अपने चुनाव में ये वादा किया था कि हम आपका धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेंगे। और चूंकि केंद्र सरकार 2500 रुपए नहीं देती है जी, और 2500 रुपए में खरीदी करने में शुरू में अरंगा भी डाला जी, क्योंकि पहले साल जब सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि आप 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे, धान का बोनस देंगे तो हम आपका चावल नहीं लेंगे। तो ये अरंगा भी डाला गया, लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार ने धान खरीदी की। उसका जो बचा हुआ धान था उसको 1300 रुपए 1400 रुपए में नीलामी करवाई। तो राज्य सरकार का दावा ये है कि हम धान खरीद रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार अगले साल भी अगर पूरा चावल नहीं लेती तो भी राज्य सरकार की मजबूरी होती कि वो पूरा धान खरीदती, जैसा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं और पहले साल किया भी। तो दोनों जो है सच ये है कि पैसा दोनों का है, लेकिन 2500 रुपए कुंटल में अगर धान खरीदा जा रहा है, अब आने वाले दिनों में 2800 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा, तो इस क्रेडिट भूपेश सरकार को जाता है। जी, ये क्रेडिट भूपेश सरकार को जाता है। धान खरीदी का जो सिस्टम है वो सिस्टम ही ये कह सकते हैं कि दोनों सरकारों को क्रेडिट लेने की बात कर रहा है और ये लेना भी चाहिए दोनों सरकारों को। लेकिन जो अड़ंगेबाजी की बात आपने की है
इसके लिए तो हम आएंगे, अपना प्रश्न तो पूछेंगे हम सौरभ जागृत जी से कि अभी तो क्रेडिट लेने के लिए खूब सीना फुला करके 56 इंच का सीना लेकर के आप लोग आ रहे हैं कि नहीं, हाँ हमने खरीदी की है ज्यादा, लेकिन अड़ंगा डालने वाली बात तो आप लोगों ने भी किया था। उस समय कितने इंच का सीना था? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार जो है वो हमेशा से किसान हितैषी की सरकार है। हमेशा से किसान की वृत्ति को बढ़ाने का प्रयास किए, चाहे वो कृषि विकास योजना हो, चाहे खाद्य योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो। हमेशा से किसानों के हित में सोचने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है। आज एमएसपी की यदि बात किया जाए, यदि पिछले 9 साल के आंकड़े देखा जाए तो आज 875 रुपए के हिसाब से वृद्धि हो चुकी है एमएसपी के माध्यम से। तो और दूसरी बात, एमएसपी तो बढ़ाया गया और सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी बात करती है, जो किसानों के सीधे खाते में राशि पारदर्शिता दिखती है। माफ कीजिएगा। दूसरी बात, यदि आप पिछले बार का बजट देखेंगे तो किसानों के हित में 5 गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ का बजट आया। आंकड़े मत गिनाइए सर, आंकड़े मत गिनाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। माफ कीजिएगा, माफ कीजिए सर। दूसरी बात, जो कांग्रेस के आज नेता ये कहते हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये सिर्फ 400 रुपए बोनस दे के वाहवाही लूटते हैं, नंगाड़ा पीटते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं। नहीं, यही तो सवाल है ना सर, यही सवाल है मेरा, यही सवाल है। जिसने आप किसानों के हितैषी हैं, बीजेपी किसानों की हितैषी है सर। सौरभ जी मेरी भी सुन लीजिए, और डॉक्टर संजय शेखर जी भी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लीजिए। पहले तो मेरी सुनिए, ये बोनस वाली जो बात है जो आप कह रहे थे जी, बोनस अगर जो देने में, जब बोनस राज्य सरकार दे रही है और किसान हितैषी केंद्र सरकार भी है, हम मानते हैं किसान सम्मान निधि देती है, हितैषी है, इसको मानते हैं, तो पेट में दर्द क्यों होने लगा था केंद्र सरकार को कि हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे, हम आपका धान नहीं खरीदेंगे? ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, एक सीमा तक ही आज केंद्र सरकार की एक सीमा होती है, उससे तक ही धान को खरीदा जाता है। परंतु आपको मैं बता देना चाहता हूं, मोदी सरकार ने 61 लाख टन चावल केंद्र पूल में खरीदा, जो आज 90 लाख मेट्रिक टन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप हमें घुमा रहे हैं, पूरी दुनिया घुमाएंगे, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। डॉक्टर संजय शेखर जी, डॉक्टर संजय शेखर के पास हम चल रहे हैं, स्टेट हेड हैं छत्तीसगढ़ के। जी शेखर जी। जागृत भाई बहुत अच्छा जो है बीजेपी का बचाव कर रहे हैं। जनता को ये जवाब दे दे कि भैया, जब आप इतना ही हितैषी थे तो रमन सरकार के कार्यकाल में 300 रुपए का बोनस आप क्यों नहीं दे पाए? क्यों उस पर अरंगा लगाया गया? केंद्र सरकार ने क्यों उसको देने नहीं दिया? और जो आपकी हार की एक प्रमुख वजह बनी, तो आखिर बोनस पे अरंगा तो केंद्र सरकार ने ही लगाया, आपकी सरकार, रमन सरकार दे नहीं पाई, जो हार की एक प्रमुख वजह बनी। और अब अभी मौजूदा सरकार उसको अपने संसाधनों से दे रही है, तो इसका क्रेडिट जाता है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं जाए? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे रमन सिंह जी की सरकार हो, उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सबसे पहले ऑनलाइन प्रणाली लाई। दूसरी बात, मुकाबले में 5 लाख टन जो पहले मुकाबला था वो 85 लाख टन किया था धान खरीदी में, जो कांग्रेस की 5 लाख टन की बात करती थी। उसके बाद मुफ्त ऋण की जो प्रणाली थी सर, वो भारतीय जनता पार्टी लाई। में बिजली कनेक्शन दिया, तो भारतीय जनता पार्टी तो हितैषी रही है। सौरभ जी, ये जो आप बता रहे हैं उसे कौन नकार रहा है? उसे कौन नकार रहा है? उसे तो कोई नकार नहीं रहा है। ये तो अच्छी बातें हैं, किसान हितैषी हैं, लेकिन बोनस देने पर पेट में दर्द क्यों हुआ केंद्र सरकार के?
वो तो अपने पास से दे रहे थे ना, आप एमएसपी जितना रेट तय किए हैं भाई साहब अपने पास से कहा, वो तो ऋण लेके दे रहे थे। आज छत्तीसगढ़ सरकार जो ऋण तो 1.50 करोड़ का कर्ज है छत्तीसगढ़ सरकार के पास। वो सरकार समझेगी, वो सरकार समझेगी। सरकार कैसे समझेगी? जनता के पैसे ही तो आज यदि इतना पैसे का ऋण लेने लग गई छत्तीसगढ़ की सरकार, आने वाले समय में तो कर्ज पे डूब जाएगी जी। जनता कहाँ जाएगी? ठीक है, कर्ज से डूब जाएगी, बोनस देने पे कर्ज से डूब जाएगी। भाई कर्ज से क्यों डुबा रहे थे सर? और ये कर्ज की भरपाई कहाँ करते बोनस दे करके? हम पहले आपसे पूछते हैं सारिक रईस खान जी, उसके बाद डॉक्टर संजय शेखर से जरूर कमेंट लेंगे इस पर जी। देखिए, कर्ज भी ले रहे हैं हम तो कोई करीना कपूर या फिल्म स्टार को बुलाकर यहाँ पर कोई बड़ा भव्य आयोजन करने के लिए नहीं रहे हैं। हम किसानों को उनका हक दिलाने के लिए कर्जा ले रहे हैं और उसकी चिंता ना करें। जैसे कर्जा लिया है वैसे कर्ज एक सरकार की जो एक सकारात्मक सोच है और एक सुशासन की जो हमारी कांग्रेस सरकार की एक व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, उससे सब कर्ज भी पूरा हो जाएंगे। जैसे हमारे विद्वान बड़े भाई संजय शेखर जी ने भी बताया, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर इनकी ये बात भाजपा के नेताओं की तब सही रहती अगर एफसीआई पूरी खरीदी करता। भाई केंद्र सरकार तो केवल निर्देश और एक नीति बना के दे रहा है। यहाँ पर राज्य सरकार जो 1300 धान केंद्र हुआ करते थे किसानों की सुविधा के लिए, उनको अपने आसपास ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग का पैसा ना लगे, ज्यादा मेहनत ना लगे करके करीब 2600 धान खरीदी केंद्र खुल गए हैं, जिससे तो आसानी से वे अपना धान बेच पाए। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार किसी भी तरह का अग्रिम नहीं देती है। वो रईस खान जी, बातों में रईस हैं आप भी सौरभ जी से कम नहीं हैं। सवाल का जवाब दीजिए सर, में एक भी झूठ हो तो आप सवाल का जवाब दीजिए। ये जो कर्ज लिए हैं इसकी भरपाई किस तरह से सरकार ने सोच रखा है कि इसकी भरपाई करेंगे? आखिर कर्ज लेने से पहले ये तो सोचा जाता है कि फला जगह से हमारे पास धन आएगा तो उसकी भरपाई कर देंगे। तो ये क्या सोचा था सरकार ने कर्ज लेने से पहले? छत्तीसगढ़ एक बहुत ही साधन संपन्न राज्य है और हमारी जो प्राथमिकता है सबसे प्रथम किसान है। किसानों के मुद्दों को लेकर और जिस तरह से 15 सालों से किसानों में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकाल में रोष आया था, तो उससे जो किसानों को एक सही माहौल देने के लिए हमने वो किया। और कर्ज की जो संसाधनों से जो छत्तीसगढ़ में है उससे कर्ज की पूर्ति भी हो जाएगी आने वाले समय में। इस पे कहीं से कोई दो मत नहीं, लेकिन हमारे लिए सर्वोपरि का किसानों का हित है। किसान हमारे जो अन्नदाता है वो किसी भी तरह से किसी भी चीज में पीछे ना रहा है, उसमें निराशा का भाव उत्पन्न ना हो। इसके लिए भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस की सरकार कटिबद्ध है जी। सोच अच्छी है आपकी सर, सोच अच्छी है जी। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। स्थितियां क्या हैं? दोनों मेहमानों को आपने सुना और अच्छी अच्छी बातें हुई, लच्छेदार बातें भी हुई, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है? कर्ज की भरपाई किस तरह से होगी और वास्तव में क्या इतना कर्ज ले लिया है कि वो भरपाई ना कर पाए सरकार किसानों के लिए जो बोनस देने के लिए? जी देखिए, पहली बात कर्ज की बात है तो मैं आपको बता दूं कि कर्ज को लेकर के केंद्र सरकार की आरबीआई के एक निर्देश है, FRBM एक्ट है। FRBM एक्ट के तहत कोई भी स्टेट 3% तक कर्ज ले सकती है कुल जो उनका GDP है उसके अनुसार। अभी उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई है छत्तीसगढ़ सरकार, तो इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा कर्ज ले ली है जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि FRBM एक्ट के अंदर ही कर्ज लेने की इजाजत है और उसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने कर्ज लिया है। एक बात जी। दूसरी बात, जहां तक धान खरीदी का सवाल है, मैं फिर से कहूंगा कि आप पूरे देश में देख लीजिए, पूरे देश में धान खरीदी की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पूरे देश में छत्तीसगढ़ एकलौता राज्य है जहां पर 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान का कीमत किसानों को मिल रहा है। और ये अगर मौजूदा सरकार दे रही है तो उसका क्रेडिट उसको जाएगा। धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है और उसका पैसा केंद्र सरकार देती है, तो उसकी क्रेडिट उसको जाएगा। लेकिन चूंकि देश में सबसे ज्यादा कीमत पर अगर छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीद रही है तो ये तो एक बड़ा मुद्दा है और इसका क्रेडिट तो सरकार को जाना चाहिए और निश्चित तौर पर किसान भी इसको समझ रही है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी इसका विकल्प नहीं लाएगी, मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब तक इसका विकल्प नहीं लाएगी तब तक किसान को आप कुछ भी कह लीजिए, किसान जो है, किसान भी अब समझदार हो गया है
किसान को जब तक आप इसका विकल्प नहीं दीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं कि अगली बार 2800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे। जी, तो इसका विकल्प भाजपा को देना पड़ेगा, तभी वो मुकाबले में आएगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के धान खरीदी पर घमासान चल रहा है। हमने ज़्यादा खरीदा और हमने पैसा ज़्यादा लगाया, इस पे बात चल रही है, लेकिन इस पूरे डिबेट में यह साफ हो गया है कि किसका कितना क्रेडिट है धान की खरीदी में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।